नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा की। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा कब होगी, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि यूपीटीईटी जो नोटिफिकेशन है वो किस तारीख को जारी होगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। एक बात और बता दूं कि जिन छात्रों ने अभी भी टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। टारगेट विद पीएस परिहार ऐप में भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रवेश परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग बीएड प्रवेश परीक्षा की। 30 तारीख को ये प्रवेश परीक्षा होनी थी, एक बार फिर से प्रवेश परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। पहले 18 तारीख को होनी थी, उसके बाद में फिर 30 तारीख की गई, और उसके बाद में अब ये परीक्षा 30 तारीख को भी नहीं होगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसे यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2021 संपन्न कराए जाने के संबंध में 23 तारीख, यहाँ पर ये आज की डेट पड़ी हुई है। लिखा उपयुक्त विषयक शासन के पत्र संख्या, यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है और लिखा है कि इसका संदर्भ ग्रहण करें। और उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2021 कार्यक्रम कार्य योजना निर्गत की गई है नई। उक्त के क्रम में आपके पत्र के नंबर लिखा हुआ है, लिखा है उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2021 का निम्नलिखित संशोधित कार्य योजना कार्यक्रम पुनः उपलब्ध कराया गया है। ये है नया कार्यक्रम, सब कुछ बदल गया है। प्रवेश परीक्षा की जो तिथि है, अब 6 अगस्त को ये परीक्षा होगी, सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक। फिर सेकेंड पाली में होगा 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक। 3-3 घंटे का ये पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें हाई। इसके बाद में इसका जो परिणाम है वो 27 अगस्त को घोषित किया जा सकता है। ऑनलाइन काउंसलिंग इसकी 1 सितंबर से हो सकती है और शैक्षणिक सत्र इसका 6 सितंबर से शुरू होगा। ये हो गया बीएड का नया संशोधित कार्यक्रम। और यानी कि ये उत्तर प्रदेश से जब तक परीक्षा हो ना जाए तब तक कुछ भी निश्चित नहीं रहता है। अब हम लोग बात करते हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा की। जिसकी उम्मीद थी वही हुआ। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती पूरी तरीके से लटक चुकी है और इसमें अब काफ़ी देरी होने वाली है। पीएनबी ने इसके लिए संशोधित प्रस्ताव बना करके भेज दिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है यहाँ पर यूपी शिक्षक भर्ती 2021। और ये देखिए लिखा हुआ एडेड जूनियर परीक्षा अक्टूबर व यूपीटीटी दिसंबर में। 23 जुलाई यहाँ पर ये आज की डेट पड़ी हुई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शासन को फिर से भेजा है प्रस्ताव। प्रदेश में भर्तियों का मौसम भी आ गया है। 3 माह इंतजार के बाद में एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा अक्टूबर में कराए जाने की तैयारी है। ये इम्तिहान अप्रैल में ही प्रस्तावित थे, लेकिन पंचायत चुनाव की वजह से शासन ने टाल दिया था। वहीं यूपीटीटी 2020 दिसंबर मध्य में होने के आसार हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। इसी माह आदेश जारी होने की उम्मीद है। यहाँ पर नीचे लिखा कि प्रदेश में भर्तियों का भी मौसम आ गया है। 3 माह इंतजार के बाद एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा अक्टूबर में कराने की तैयारी है। ये इम्तिहान अप्रैल में ही प्रस्तावित थे, लेकिन पंचायत चुनाव की वजह से शासन ने टाल दिया और अब यूपीटीटी 2020 दिसंबर में होने के आसार हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शासन को प्रस्ताव बना करके भेज दिया है। यहाँ पर नीचे लिखा कि प्रदेश के 3082 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 सहित कुल 1894 पद रिक्त हैं। शासन के निर्देश पर दोनों पदों पर चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए हैं। ये इम्तहान 18 अप्रैल को होना प्रस्तावित हुआ। उसी बीच हाईकोर्ट के निर्देश पर शासन ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया। कई जिलों में 19 अप्रैल को मतदान होना था। ऐसे में वहां के जिलाधिकारियों ने सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी व शासन से परीक्षा टालने का अनुरोध किया। शासन ने इम्तहान स्थगित कर दिया। अब इसे अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में कराने की तैयारी है। तो कुल मिलाकर के चाहे यूपीटीटी हो चाहे वो एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती हो, दोनों चीज़ें अब लटक चुकी हैं। नीचे यहाँ पर लिखा कि बेसिक शिक्षा विभाग ने 15 मार्च को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीटी 2020 की समय सारणी तय करते हुए शासनादेश जारी किया था। इसके लिए 11 मई को विज्ञापन प्रकाशित करने व ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन 18 मई की दोपहर से शुरू होकर अंतिम तारीख 1 जून तय की थी। उसी बीच कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने, सरकार विज्ञापन और आवेदन शुरू होने से पहले ही प्रक्रिया स्थगित कर दी थी। 25 जुलाई को होने वाली लिखित परीक्षा अब दिसंबर के दूसरे सप्ताह में कराने की तैयारी है। हालांकि यूपीटीटी दिसंबर में होने से अगली शिक्षक भर्ती पर असर पड़ेगा।
तो कुल मिलाकर के बस वही है जिसकी आशंका थी, जो चर्चा थी। सरकार सनक गई थी कि अगर यूपी टीईटी हो जाएगा तो विद्यार्थी तुरंत शिक्षक भर्ती की मांग करेंगे। यूपी टीईटी इसी महीने होने वाली थी। विद्यार्थियों का जो धरना प्रदर्शन और अचानक से विद्यार्थियों ने दबाव बनाया, सरकार डर गई, बैकफुट में आ गई, सरकार ने यूपी टीईटी को ही रोक दिया। कुल मिलाकर के अगर यूपीटीटी नहीं होगा तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग विद्यार्थी जल्दी नहीं करेंगे, और यही कारण है कि यूपीटीटी को स्थगित किया गया है। यहाँ पर नाम लगाया जा रहा है कि ये पीएनपी ने प्रस्ताव बना करके भेजा है। पीएनपी ऐसे ही प्रस्ताव बना करके नहीं भेजेगा जब तक शासन की तरफ से इशारा नहीं होगा, और शायद इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि इसका असर जो है वो अगली शिक्षक भर्ती पर पड़ेगा। ये देखिए, और उसके बाद में दिसंबर में ही आपका जो है अधिसूचना चुनाव की शुरू हो जाएगी, और फिर कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। तो हो सकता है कि यूपीटीईटी भी न जारी हो। अगर यूपीटीईटी जारी हो भी जाएगा तो नई शिक्षक भर्ती तो अब पूरी तरीके से नहीं आएगी। नई शिक्षक भर्ती बहुत दूर अब जा चुकी है, और ये सरकार की एक सोची समझी बहुत अच्छी रणनीति है। और नीचे लिखा कि ज्ञात हो कि टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिसंबर तक नियुक्तियां पूरा करने का निर्देश दे चुके हैं। परीक्षा संस्था को अब शासन के निर्देश का इंतजार है ताकि तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सके। तो वही इसके बारे में मैंने दोपहर में एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों से मैंने साफ साफ बताया था कि जब आज 6600 जो अभ्यर्थी थे 69,000 के शेष, उनको आज नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। उसमें जो है अपर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, इतने जितने लोगों ने भी आज भाषण दिया, किसी ने भी नई शिक्षक भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं कहा। जो भी पुरानी भर्तियां हुई हैं उसी के बारे में घिसी पिटी बात कही गई है कि हमने इतनी भर्तियां करवाई हैं, पहले ये हाल था, अब ये हाल हो गया है, वो हो गया है। लेकिन नई शिक्षक भर्ती का कहीं भी ना तो मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया, ना ही किसी मंत्री ने उल्लेख किया, ना ही किसी अधिकारी ने उल्लेख किया। तभी मैंने आपको दोपहर में बता दिया था कि अब जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती इस साल नहीं आएगी। हाँ, सरकार अभी भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि सरकार चुनाव के समय घोषणा जरूर करेगी कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम टीईटी के बाद में नई प्राथमिक घोषणा चुनाव के समय की जाएगी, और इसी की वजह से टीईटी को फिलहाल अब टाल दिया गया है। कुल मिलाकर के अब ये दो जो खबरें निकल कर के आई हैं आज कि एडेड जूनियर हाई स्कूल की जो परीक्षा है वो अक्टूबर में करवाने के लिए प्रस्ताव बना करके भेजा गया है, और यूपीटीटी जो है वो दिसंबर में हो सकती है, दिसंबर के दूसरे सप्ताह में। अंत में एक सूचना और बता दूं, आज की महत्वपूर्ण सूचना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है फिर से कोर्ट पहुंच गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो समाप्त ही नहीं हो रहा है। कभी पेपर आउट को लेकर के, कभी एमआरसी को लेकर के, कभी और कभी कुछ और, इस तरीके से जो मामले हैं उसमें कट ऑफ इत्यादि को लेकर के भी बहुत सारे मामले रहे। नया मामला वही है, ओबीसी आरक्षण को लेकर के विद्यार्थी कोर्ट चले गए हैं। और नीचे लिखा कि दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में चल रही 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला कोर्ट पहुंच गया है। शुक्रवार को इसकी सुनवाई है। अभ्यर्थियों ने बताया है कि इस भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी और एससी वर्ग के भर्तियों को दिए गए आरक्षण में गड़बड़ी की गई है, और इसको लेकर के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की तरफ से भी सरकार को नोटिस भेजा गया है, लेकिन सरकार इस मामले में खामोश बैठी है। शुक्रवार को यह मामला हाईकोर्ट में लगा हुआ है। कोर्ट नंबर 8 में सीरियल नंबर 38 पर जस्टिस इरशाद अली की बेंच में इसकी सुनवाई होनी है, जहां एडवोकेट जनरल एजी को सरकार का पक्ष रखना है। हालांकि सरकार इसके बारे में स्पष्टीकरण दे चुकी है कि ओबीसी के 18,000 पद थे, और ओबीसी के जो विद्यार्थी चयनित हुए वो उनकी संख्या लगभग 31,000 है। और विद्यार्थी जो आरोप लगा रहे थे समान वर्ग के विद्यार्थी जो लिस्ट में नीचे पायदान पर कैसे हैं, उसके बारे में भी जो किरण आनंद थे उन्होंने बताया था कि जो दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, ये वो विद्यार्थी हैं, और ओबीसी की सीट में कोई जनरल का अभ्यर्थी चयनित नहीं हुआ है। तो एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, ये सभी जो सूचना है कि बीएड की प्रवेश परीक्षा फिर से स्थगित हो गई है। नई समय सारणी जारी कर दी गई है। अब यह स्थगित प्रवेश परीक्षा 6 अगस्त को होगी। इसका परिणाम 27 तारीख को आएगा। काउंसलिंग 1 तारीख से होगी, और शैक्षणिक सत्र जो है वो 6 सितंबर से लागू। एडेड जूनियर हाई स्कूल परीक्षा और यूपीटीईटी का जो है नया प्रस्ताव बना करके भेज दिया गया है। एडेड जूनियर हाई स्कूल की जो परीक्षा है वो अक्टूबर के महीने में होगी। यूपीटीईटी दिसंबर के दूसरे सप्ताह में होगी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की संभावना पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। 69,000 शिक्षक भर्ती एक बार फिर से कोर्ट की चौखट पर पहुंच चुकी है।
8 तारीख को इसकी सुनवाई होनी है। ये हो गया आज का वीडियो, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।